पाकिस्तान से बाहर निकलो तो सबसे पहला धचका तरक्की याफ्ता ममालिक के ट्रैफिक निज़ाम को देखकर लगता है। सड़कों पर बहुत कम ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर आते हैं, मगर फिर भी सब अपनी लाइन और औकात के मुताबिक चल रहे होते हैं। सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां भी जगह जगह नजर नहीं आती। जगह जगह पुलिस चौकी भी आवाम के साथ सांप सीढ़ी नहीं खेल रही होती। यूरोपीय ममालिक में रियासती इदारों ने निज़ाम चलाने के लिए कुछ कवायद के सेट बना रखे हैं, जिस पर रियासत अपनी आवाम से ये उम्मीद लगाती है कि वो इन कवानीन पर अमल करेंगे। जैसे आवाम अपनी कमाई का एक भरपूर हिस्सा टैक्स की शक्ल में इस भरोसे पर हुकूमत के हवाले करते हैं कि हुकूमत उनके मेहनत से कमाए पैसे उन्हीं की फलाह पर खर्च करेगी। आवाम और रियासत के दरमियान भरोसे का ये सिस्टम वहाँ खूब चल रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि ये कैसा भरोसा है कि पाकिस्तान से आए तारिकीन वतन पर भी उन्हें वही एतमाद है जैसा अपने शहरी पर। दरअसल यहाँ रियासत और अवाम के दरमियान मुआहदे की बुनियादी कड़ी एतमाद है, और अवाम की इस तारीफ में तारिकीन वतन भी आते हैं। जैसा कि 1-2 दिन के लिए बीमारी की छुट्टी बगैर किसी डॉक्टर की तस्दीक के ली जा सकती है, और इदारे को ये इजाजत नहीं कि वो अपने कारकुन से पूछे कि उसे क्या बीमारी है। लेकिन वहाँ के मुलाजिम के नजदीक इसकी छुट्टी नहीं, इसके काम की डिलीवरी ज्यादा अहम है। कई ममालिक में न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म अगर ये दरख्वास्त दे कि वो बीमारी के बाइस इम्तिहान नहीं दे सकता, तो यूनिवर्सिटी तस्दीक के लिए कोई डॉक्टरी नुस्खा नहीं मांगती बल्कि दोबारा इम्तिहान का मौका देती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इतनी आसानी से मिलने वाली इस सहूलत का गलत इस्तेमाल बहुत कम होता है। मसलन नॉर्वे में शहरी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुसाफिरों की ईमानदारी पर चलता है। शहर के अंदर या काउंटीज के दरमियान चलने वाली ट्रेन में सवार होने तक किसी चेकिंग से नहीं गुजरना पड़ता। ट्रेन 2 ऑप्शन देती है, अगर टिकट मौजूद है तो अलग बोगी है जहां कोई चेकिंग नहीं, और अगर टिकट दौरान सफर खरीदना है तो अलग बोगी है। अब ये सिर्फ मुसाफिर की ईमानदारी पे मुनहसिर है कि वो किस बोगी में बैठे, क्योंकि ये निज़ाम मुसाफिर पे एतमाद करता है। अब आप सोचेंगे कि नॉर्वे में ट्रांसपोर्ट जराए तो ठीक ठाक महंगे हैं, तो फिर कितने ही लोग बगैर टिकट सफर करते होंगे। तो इसका जवाब यह है कि कभी किस्मत से कोई चेकर टिकट चेक कर भी ले तो सैकड़ों मुसाफिरों में से बमुश्किल कोई एक टिकट चोर निकलता है। मगर ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है। कोई चेक करे या ना करे, लोग टिकट जरूर लेते हैं। ऐसे ही मगरबी ममालिक में ऑटो चेक आउट की सहूलत बड़ी हद तक खरीदारों की ईमानदारी पर इन्हसार करती है। यानी बड़े स्टोर्स में खरीदारी के बाद बाहरी दरवाजे के करीब लगे मॉनिटर्स पर जाएं, जो चीजें ली हैं उन्हें स्कैनर के सामने लाएं तो कीमत मॉनिटर पर आ जाएगी। उसे कार्ड से अदा करें और सामान शॉपर में डालकर चलते बने। अब आप सोचेंगे कि 1000 कैमरे की आंख देख रही हो, 2 नंबरी तो फिर भी मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत से कितनी ही सीसीटीवी फुटेज वायरल होती हैं कि चोर और चोरनियां कैसी महारत से हाथ की सफाई दिखा जाते हैं। तो याद रखें कि यूरोप में अच्छी सर्विलेंस कैमरे, ऑटो डिटेक्टर और मैग्नेट वगैरह सब अपना काम करते हैं। इसके बावजूद चोरी चुकारी के वाकयात होते हैं, मगर उनकी गिनती बहुत कम है। बुनियादी तौर पर मगरिब में खरीदारों की अच्छी नीयत पर एतमाद किया जाता है। ऐसा होता है कि कोई बंदा दौरान शॉपिंग कोई चीज अपनी जेब में रख ले और बगैर अदायगी के ले जाए, चाहे उसने चोरी ही क्यों न की हो। मगर ऐसे केसेस में उससे राब्ता करके उसे मार्जिन देते हैं कि हो सकता है उसने बेख्याली में ऐसा किया हो और वो अदायगी करना भूल गया हो। जबकि हमारे यहाँ तो जब तक कानूनी दस्तावेज की 10 फोटो कापियां ग्रेड 18 के अफसर से आगे पीछे से मुसद्दी का स्टाम्प न करवाई जाए, तब तक कोई भरोसा ही नहीं करता। मगरबी ममालिक में बात बात पर कानून और कवायद हैं, और ऐसे सख्त हैं कि घर में कहाँ खिड़की खोलनी है, म्यूजिक का वॉल्यूम कितना ऊंचा रख सकते हैं, गाड़ी की कब कहाँ क्या रफ्तार होनी चाहिए, और इन सब पे रियासत का डंडा मौजूद है मगर नजर नहीं आता। मगरबी ममालिक में रियासत कानून, इदारों और अफराद का एक दूसरे पर एतमाद और अंधा भरोसा देखें और इसका मवाजना अपने देसी मुआशरे की छोटी छोटी नौसरबाजी से करें तो अपने लोगों की अखलाकी और जहनी पसमानदगी का अंदाजा खूब होता है। हमारे मुआशरे में बेएतमादी, चोरी, वादा खिलाफी, झूठ और खयानत जब तक बड़े नाकाबिल माफी जराइम तस्वुर नहीं किए जाएंगे, तब तक हम मुल्क के बड़े मगरमच्छों से जान नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि हम अपनी 2 नंबरी को तो सुधारते नहीं और बड़े मगरमच्छों पर बात करते हैं, और यही हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है।